हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे एंगल। ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ रहे थे? एंगल, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था एंगल होता क्या है और उसके कुछ प्रकार। आज अपन पूरा करेंगे वापस शुरू से। जो कल पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे कौन कौन से एंगल कैसे फाइंड करते हैं और कौन से टाइप्स के होते हैं, सारा आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल क्या बताया था? एंगल। एंगल क्या होता है? कोण। कोण कैसे बनाते हैं? जब एक ही बिंदु से दो रे निकलती हैं तो वह आकृति एंगल कहलाती है, कोण। जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो इस प्रकार समतल पर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? कोण। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। एक शीर्ष होता है, दो भुजाएं होती हैं। नाम अपन अल्फ़ाबेट में देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसके प्रकार। प्रकार में सबसे पहला क्या था? आसन कोण। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं? जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, उसे हम कहेंगे आसन कोण। ये है θ1, ये है θ2। इसमें क्या, एक तो ये शीर्ष ओ, ए बी सी अपन नाम दे देते हैं। एक तो शीर्ष ओ और एक भुजा ओ बी, ये इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है, तो ये क्या कहलाएंगे? आसन कोण। अपन फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन ने कल पढ़ लिया। अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसमें देख के भी कवर कर सकते हो। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? आसन कोण के बाद पूरक कोण और समपूरक कोण। ये दो चीज़ भी अपन ने कल पढ़ी थी और इसके क्वेश्चन भी लगाए थे। पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। और इसी प्रकार जब दो कोण जिनका योग θ1 और θ2 कोई कोण है, इनका योग अगर 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। तो इससे आगे अपन शुरुआत करते हैं। कोण, कोण के प्रकार में आसन कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। आसन कोण जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो। सुपूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे 100 का पूरक कोण क्या होगा? 80, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके सामने वाला कोण, इस रेखा का इसका सामने वाला कोण कौन सा? ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। इसको अपन नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी के, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं, एक दूसरे की मुँह करके खड़े हैं। इसके बाद संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है जिनकी संगत एक समान हो। कैसे? ये दो समांतर रेखाएं हैं, इससे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखो, जैसे ये कोण है, इसको अपने मान लिया एंगल ए। अब
इस वाली रेखा के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ, इस वाली रेखा के ऊपर कौन सा एंगल बना हुआ, ये वाला। ये दोनों आपस में संगत कोण है। एक का संगत कोण कौन सा है, कोण बी। आ गया समझ में। जैसे इस रेखा पर ये वाला कोण बना हुआ है, इसी प्रकार इस रेखा पर ये वाला कोण बना हुआ। अब देखो इस तरफ ये वाला कोण बना हुआ इस रेखा के, तो इस रेखा के कौन सा कोण बना हुआ, ये हुआ। तो एंगल सी बराबर है एंगल डी के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के। तो ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं नीचे वाले, ये वाला इसका नीचे वाला ये, तो इसके नीचे वाला कौन सा, ये। इसको अपन नाम दे देते हैं। एक एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। कैसे, ये देखो ये वाला तो समझ में आ गया था। छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस रेखा के नीचे वाला कोण ये है, इसके नीचे वाला कोण ये 1 है, ये 2। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये है कौन से कोण है, संगत कोण। इसके उल्टे ये 3, ये 4, ये भी बराबर होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। ऊपर वाला अपन ने देख लिया था, ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। इसको अपन ने नाम दिया था ए और इसको दिया था बी। संगत कोण समझ में आ गया। नेक्स्ट है एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं, ये दो समांतर भुजा कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो जेड आकृति बनती है ना, ये जेड कोण, ये वाला जो जेड की तरह जो आकृति बन रही है ना, ये कोण ए और बी। कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ठीक है ना। इसका एकांतर कोण कौन सा है, ये। और उल्टा कर देखेंगे तो ये उल्टा जेड का बन रहा है, ये सी बराबर डी। एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल का साइन भी लगा सकते हो आप, ये एंगल का साइन। एकांतर कोण जो आप जेड की आकृति के रूप में जो कोण बनाते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं, ये वाला कोण, ठीक है ना। ये अंदर बनाते तो अंतः या आंतरिक एकांतर कोण, अगर बाह्य देखे तो ये वाला बाह्य हो जाएगा इसका, ये वाला। बाह्य वाला इधर देख लेते हैं। ये देखो ये ऊपर वाला, तो ये उल्टा, और इसे अपन क्या नाम देते हैं, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये बहिष्कोण हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट अंतः कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। अंतः का मतलब अंदर अंदर बनने वाला, ये अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ना, इनका योग होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। इधर भी नाम दे दो, एंगल सी बराबर एंगल डी
एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा 180, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार बहिष कोण भी देख सकते हैं। बहिष कोण कैसे? जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेद रेखा काटती हैं, तो अब ये वाला कोण और ये वाला ये हो जाएंगे बहिष कोण। इसी प्रकार इधर भी इसको अपन नाम देते हैं ए बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। एंगल सी एंगल डी, एंगल सी प्लस बराबर बोला जा रहा है एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। अपन ने क्या क्या पढ़े थे? एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और अंतः कोण। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण किसे कहते हैं? जो एक सरल रेखा पर, जो सरल रेखा है एक, इसके किसी बिंदु पर एक तरफ मतलब इधर इस है, जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग होता है 180 डिग्री। चाहे कितने भी कोण बना लो आप, जैसे ये θ1, ये θ2, θ3, θ4, θ1, 2, 3 और 4, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। इन्हें सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे अपन इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी करेंगे। एक होता है, एक कोई बिंदु है, इस पर आप कितनी भी रेखाएं खींच लो, इनका योग 360 डिग्री होता है। ये जो जितने भी एंगल बन रहे हैं ना, नाम देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका योग कितना होता है 360 डिग्री। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है। अब अपन एंगल कैसे फाइंड करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं। इससे पहले अगर आप बोलो तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। शीर्षाभिमुख कोण, जो आमने सामने जो कोण बनते हैं इन्हें अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण मतलब संगत समान होती है। जिस प्रकार ये दिख रहा है उसी प्रकार ये ही दिखेगा। ये ऊपर दिख रहा है तो ये भी ऊपर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण जो जेड की आकृति बनाए एकांतर कोण कहलाते हैं। अंतः कोण जो रेखा है, ये रेखा है, इसके अंदर की तरफ एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180, इधर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। बहिष कोण बाहर की तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण, कोई सरल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं एक तरफ, मतलब या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उन सब का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोई बिंदु है, इस पर कितनी भी रेखाएं निकल रही हो, कितने भी कोण बन रहे हैं, उन सब का योग होता है 360 डिग्री। चाहे 6 हो चाहे 600 हो, सबका योग कितना होगा
360 डिग्री। अब अपन क्वेश्चन लगाएं। सबसे पहले सरल रेखीय वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा जो अपन अब पढ़ेंगे। ये कोई रेखा है जिसके एक तरफ कोण बन रहे हैं। ये दे रखा अपने को 40 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 3x, ये वाला दे रखा है x और ये वाला एंगल दे रखा है 3x। हमें निकालना है x, ज्ञात करना है। अपने को पता है ये सरल रेखा है, इसका कोई बिंदु है, इसके एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। 40 प्लस 3x प्लस x प्लस 3x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कर लो, ये तो 40 डिग्री में है, ये x के जोड़ लो, 3 3 6 और 1 7x बराबर 180 डिग्री। 7x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री। x बराबर 140 बटा 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। आया समझ में? सरल रेखा के किसी बिंदु के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सरल रेखा पर। चलो सरल रेखा वाला क्वेश्चन ही करते हैं सबसे पहले। रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये दे रखा है 50 डिग्री। हमें ज्ञात करना ये वाला एंगल। ठीक है ना। अब देखो ये एक सरल रेखा है, रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है सरल रेखा, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। x बराबर क्या होगा 180 माइनस 50, 130 डिग्री। यही अपना आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर अपन पहले जितने भी पढ़े थे ना उसके पार्ट देख लेते हैं, उससे कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। वो वाला ये कोण दे रखा है अपने को 58 डिग्री। फिर टफ क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला ज्ञात करना है। अपने को पता है ये संगत कोण है। ये देखो संगत कोण क्या बताया था, जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन इसकी दिख रही है। ये 58, तो ये भी कितना होगा 58 डिग्री। ये क्वेश्चन ये दे रखा अपने को 60 डिग्री, ये ज्ञात करना है। अपने को पता है ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड नहीं, ये तो सीधा जेड ही बन रहा है। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है एकांतर, और यहाँ पर कौन सा कोण था संगत कोण। ठीक है ना। अब करते हैं थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन। अच्छे वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सरल रेखीय वाला। ये बिंदु है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। यह दे रखा है 50 और ये दे रखा है 2x माइनस 20। सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमें ज्ञात करना है x।
बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x और 2x कितने x हो गई 3x। 50 में से 20 गई तो 30। 180 में से 30 घटा लेंगे कितने बचेंगे 150। 3x बराबर 150, x बराबर 150 बटा 3, 50 डिग्री। x बराबर क्या आ गया 50 डिग्री। आ रहा समझ में। और क्वेश्चन देखें। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये दे रखा है 3y 3x 3x, ये दे रखा है 2x और ये वाला दे रखा है 5x। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि सरल रेखा के एक ही तरफ एक ही बिंदु पर बनने वाले तीनों कोणों का योग या जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है। हमें ये सरल रेखा है, इसके इस तरफ बनने वाले ये है 3 कोण, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 2x प्लस 3x बराबर कितना 180 डिग्री। अगर ये वाला आ जाए तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें पता है कि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ये अगर 5x है तो ये कितना होगा 5x। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 5x। कैसे, अपने को पता है ये वाला कोण अगर 5x है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा 5x। यही तो है सामने, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5x। अब तो आसान बन गया क्वेश्चन। 5 3 8 2 10। x बराबर क्या हो गया 10x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। x बराबर 180 बटा 10 बराबर 18 डिग्री। था ना आसान क्वेश्चन। अब एक लास्ट टफ क्वेश्चन करते हैं इसका, सरल रेखीय वाला, फिर दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ये दे रखा अपने को 3x माइनस 10। ये दे रखा है 2x प्लस 30। हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। कुछ भी नाम दे दो, थीटा नाम दे दो। ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे। अभी तो बताया था ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर होते हैं। इनको भी बराबर कर लो। 3x माइनस 10 2x प्लस 30। 3x 2x इधर लेके आ जाओ 2x को, और ये माइनस के उधर भेज दो। x बराबर क्या आ गया 40 डिग्री। x बराबर क्या है 40 डिग्री। अब देखो यह एक सरल रेखा बन रही है। इसकी तरफ एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। पहले तो वैल्यू पुट कर लो। इस वाला यह वाला एंगल आ जाएगा 3 इंटू 40 माइनस 10, 4 तारीख 12, 120 में से 10 गए तो 110 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 110। ये वाला डायग्राम वापस बना देता हूँ। अब क्या हो गया क्वेश्चन, यह 110 डिग्री, तो हमें ये ज्ञात करना है। थीटा माना अपन ने इसको थीटा। थीटा प्लस 110 बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि यह एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना 70 डिग्री।
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा फास्ट भी चल रही क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज़ लगे तो आप इसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हो। यूट्यूब में ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब अपन करते हैं एक आध तब क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करना है। ये दे रखा है 72 डिग्री। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, आप इसको समांतर रेखा समझना है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा है ना, और ये जेड बन रहा है। कुछ आया समझ में? हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल x डिग्री, ये हमें दे रखा है 18 डिग्री, ठीक है ना। आप ये देखना, ये जो नाम देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ए बी सी डी ई एफ समांतर रेखाएं हैं। ए बी समांतर बी सी, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता है यह एकांतर कोण बन रहा है, तो इस पूरे का मान क्या होगा? जो इस कोण का मान है वही होगा। ये 72, तो ये भी कितना होगा? 72। 72 में से 18 घटा दो, कितना बचा? 4 54। तो x बराबर कितना होगा? 54 डिग्री। x बराबर आ गया 54 डिग्री। अब हमें निकालना y। ये देखो, अब इसको मैं साइड में बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये वाला इधर साइड में बनाता हूँ। ये वाला दे रखा है, कितना दे रखा है? 54 डिग्री। ये वाला निकालना है y। अपन ने ये पढ़ा था अभी। ये दोनों बन रहे हैं अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। y बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस कर लो 54, 6 7 में से 2, 126। y बराबर कितना हो गया? 126 डिग्री। और कोई क्वेश्चन अच्छा वाला? चलो एक लास्ट क्वेश्चन अच्छा वाला मैं आपके लिए देता हूँ, आपको करना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर नहीं आए तो आप इस पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है ना। वैसे नंबर ये लिखे हुए हैं, ये वाले, लेकिन आपको ज़रूर करना और कमेंट में इसके आंसर देने आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। ये है x, ये है 30 डिग्री, ये कोण है y। x प्लस वाई, एंगल x और एंगल y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एंगल x और एंगल y का मान ज्ञात करना है।
ये हमें दे रहेगा 30 डिग्री, ठीक है ना। ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं। नाम दे दो ABCDE। AB और DE समांतर रेखाएं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और अगर समझ में नहीं आए तो समाधान किस पर मिलेगा, इस पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।